हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल चंबल जीएस एकेडमी पर। आशा करते हैं कि आप और आपका परिवार स्वस्थ होगा, अच्छा होगा। आइए फ्रेंड्स, आज की इस क्लास में हम बात करेंगे मधुमक्खी पालन एपीकल्चर के बारे में। यह क्लास होगी वो आपके आने वाले सभी एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है। और फ्रेंड्स, आज की इस क्लास में एपीकल्चर से संबंधित कंप्लीट इन्फॉर्मेशन आज की इसी क्लास में खत्म करेंगे। दोस्तों, यह टॉपिक है वो आपके आने वाले सभी एग्जामों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है, इसलिए फ्रेंड्स वीडियो को बिना स्किप किए अंत तक जरूर देखिए। आइए फ्रेंड्स, इसमें सबसे पहले देखते हैं कि मधुमक्खी क्या है। तो मधुमक्खी एक सामाजिक कीट है तथा मधुमक्खी के छत्ते में एक रानी मधुमक्खी होती है तथा छत्ते में कुछ ड्रोन मधुमक्खियां होती हैं। इसके अलावा छत्ते में कुछ काम करने वाली मक्खियां भी होती हैं। इन काम करने वाली मक्खियों को ही सिपाही मक्खियों के नाम से जाना जाता है। आइए फ्रेंड्स, इसके बाद मधुमक्खी को इमेज के जरिए समझते हैं कि इसमें क्यून मधुमक्खी अर्थात रानी मधुमक्खी का मुख्य कार्य अंडे देना होता है। जो रानी मधुमक्खी होती है उसका मुख्य कार्य क्या होता है? अंडे देना होता है। जबकि ड्रोन मधुमक्खी का मुख्य कार्य होता है मैथुन क्रिया में भाग लेना तथा छत्ते के चारों ओर मंडराते रहना। ड्रोन मधुमक्खी का मुख्य कार्य होता है तथा इसके अलावा वर्कर मधुमक्खी होती है जो सिपाही मधुमक्खी के नाम से भी जाना जाता है। इसका मुख्य कार्य भोजन को एकत्रित करना सिपाही मधुमक्खी का मुख्य कार्य होता है। छत्ते में रानी मधुमक्खी की संख्या 1 होती है, जबकि सबसे अधिक संख्या वर्कर मधुमक्खियों की होती है। आइए फ्रेंड्स, इसमें सबसे पहले हम बात करेंगे रानी मधुमक्खी के बारे में। तो रानी मधुमक्खी की समूह में संख्या केवल 1 होती है तथा रानी मधुमक्खी का मुख्य कार्य केवल अंडे देना होता है। इसके बाद हम बात करेंगे नर मधुमक्खी के बारे में। तो नर मधुमक्खी को ड्रोन मधुमक्खी के नाम से भी जाना जाता है तथा नर मधुमक्खी का मुख्य कार्य मैथुन क्रिया में भाग लेना तथा छत्ते के चारों ओर मंडराते रहना नर मधुमक्खी अर्थात ड्रोन मधुमक्खी का मुख्य कार्य होता है। आइए फ्रेंड्स, इसके बाद हम बात करेंगे श्रमिक मधुमक्खी के बारे में। तो श्रमिक मधुमक्खी संख्या में अधिक होती हैं तथा इनका मुख्य कार्य होता है पराग एवं मकरंद अर्थात भोजन एकत्रित करने का कार्य श्रमिक मधुमक्खियों द्वारा किया जाता है। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं कि सामान्यतः मधुमक्खी अपना नया छत्ता बसंत ऋतु में बनाती है। काफी इंपोर्टेंट पॉइंट है, एग्जाम में कई बार पूछा गया है कि मधुमक्खी अपना छत्ता सामान्यतः कब बनाती हैं? तो कौन सी ऋतु में बनाती हैं? बसंत ऋतु में। इसके बाद देखते हैं कि जब रानी मधुमक्खी अपनी कुछ नर व श्रमिक मधुमक्खियों के साथ पुराने छत्ते को छोड़कर उड़ जाती हैं तो इस उड़ने की क्रिया को वृंदन कहा जाता है। आइए फ्रेंड्स, इसके बाद हम बात करेंगे कि भारत में पाई जाने वाली मधुमक्खियों के प्रकारों के बारे में। तो भारत में मुख्यतः निम्न प्रकार की मधुमक्खियां पाई जाती हैं। भारत में कौन कौन सी मधुमक्खियां पाई जाती हैं? इनमें एपिस इंडिका, एपिस फ्लोरिया, एपिस डोर्सेटा तथा ट्राइगोना की जातियां तथा मेलिनोपा की जातियां ये प्रमुख प्रजातियां मधुमक्खियों की भारत में पाई जाती हैं। आइए फ्रेंड्स, इसके बाद मधुमक्खी पालन से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण तथ्य देखते हैं कि मधुमक्खी पालन को एपीकल्चर कहा जाता है तथा मधुमक्खी पालन का सबसे अच्छा समय अक्टूबर से दिसंबर माह है। इसके बाद देखते हैं कि लीची के फूल मधुमक्खियों को बहुत लुभाते हैं। आइए फ्रेंड्स, इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं कि मधुमक्खियों के लिए मीठा घोल बनाने के लिए चीनी खरीदी जाती है। इसके बाद देखते हैं कि मधुमक्खी पालन कहां कहां पर होता है। तो मधुमक्खी पालन अधिकतर बिहार, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, पंजाब, हरियाणा आदि राज्यों में मधुमक्खी पालन होता है। इसके बाद देखते हैं कि मधुमक्खी को शहद निर्माण के लिए फूलों की रसों की आवश्यकता होती है अर्थात मधुमक्खी शहद का निर्माण फूलों के रसों के द्वारा करती है। इसके बाद देखते हैं कि मधुमक्खी का साइंटिफिक नेम एपिस डोर्सेटा होता है। आइए फ्रेंड्स, इसके बाद देखते हैं कि मधुमक्खी का वर्ग इंसेक्टा वर्ग होता है जबकि मधुमक्खी का संघ आर्थ्रोपोडा संघ होता है। इसके बाद देखते हैं कि सबसे मीठा शहद भृंग मधुमक्खी का होता है। सबसे मीठा शहद किस मधुमक्खी का होता है?
तो भृंग मधुमक्खी का। इसके बाद देखते हैं कि मधुमक्खी से प्राप्त प्रमुख उत्पादों में शहद व मोम है। मधुमक्खी से कौन कौन सी उत्पाद प्राप्त होते हैं? तो शहद व मोम। इसके बाद नेक्स्ट देखते हैं कि मधुमक्खी के डंक में फॉर्मिक अम्ल होता है, अर्थात जब भी मधुमक्खी काटती है तो उस स्थान पर जलन होती है। वो जलन किसके कारण होती है? फॉर्मिक अम्ल के कारण होती है, क्योंकि मधुमक्खी के डंक में फॉर्मिक अम्ल उपस्थित होता है। इसके बाद देखते हैं कि लीची के फूल फरवरी माह में खिलते हैं, जो मधुमक्खियों को लुभाते हैं, अर्थात लीची के फूल मधुमक्खियों को अधिक लुभाते हैं। इसके बाद देखते हैं कि मधुमक्खियां अक्टूबर से दिसंबर माह के बीच अंडे देती हैं। इसके बाद देखते हैं कि जब एक मधुमक्खी को रस का पता चल जाता है तो वह एक तरह का नृत्य करती है, जिससे दूसरी मधुमक्खियों को भी पता चल जाता है कि वहां पर रस है। आइए फ्रेंड्स, इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं कि मधुमक्खी पालने हेतु बक्सों का प्रयोग होता है तथा प्रत्येक बक्से की कीमत 2000 रुपये होती है, जिसमें चीनी का मीठा घोल भी डाला जाता है। इसके बाद देखते हैं कि शहद के एक बक्से से लगभग 12 किलोग्राम शहद मिलता है। एग्जाम में यहाँ से कई बार क्वेश्चन पूछा गया है कि शहद के एक बक्से से कितना किलोग्राम शहद प्राप्त होता है, तो इसका राइट आंसर क्या होगा? 12 किलो शहद। इसके बाद देखते हैं कि मधुमक्खी के डंक के असर को कम करने के लिए चूना, साबुन, लोहा लगाती है, अर्थात जिस स्थान पर मधुमक्खी ने डंक मारा उस स्थान पर चूना, साबुन या लोहा लगाने से उसके डंक के असर को कम किया जा सकता है। इसके बाद देखते हैं कि मधुमक्खियों के अलावा चींट या दीमक भी मधुमक्खियों के समूह में आते हैं। आइए फ्रेंड्स, इसके बाद एपीकल्चर से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण एमसीक्यू के बारे में बात करते हैं। तो इसमें सबसे पहले क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखते हैं कि एक श्रमिक मधुमक्खी गर्मियों में कितने समय तक जीवित रहती है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, लगभग 2 महीने तक। एक श्रमिक मधुमक्खी गर्मियों के समय में लगभग 2 महीने तक जीवित रह सकती है। आइए इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन सेकंड देखते हैं कि सबसे अधिक बेरुआ मधुमक्खी में आमतौर पर कहाँ पाए जाते हैं? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, विकासशील ड्रोन की कोशिकाओं में, अर्थात सबसे अधिक बेरुआ मधुमक्खी में आमतौर पर विकासशील ड्रोन की कोशिकाओं में पाए जाते हैं। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन ए। आइए इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन थर्ड देखते हैं कि नर मधुमक्खी अर्थात ड्रोन मधुमक्खी के विकास में कितना समय लगता है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन से बी, 24 दिन का। आइए इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन फोर देखते हैं कि मधुमक्खियों की एक कॉलोनी को क्या नाम दिया गया है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन से ए, एक सुपर ऑर्गेनिज्म, अर्थात मधुमक्खियों की एक कॉलोनी को एक सुपर ऑर्गेनिज्म नाम दिया गया। आइए इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन फिर देखते हैं कि रानी मधुमक्खी के विकास में कितना समय लगता है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन से ए, 16 दिन का। एक रानी मधुमक्खी के विकास में लगभग 16 दिन का समय लगता है। यदि फ्रेंड्स वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें तथा चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आपको आसानी से मिलता रहे। जय हिंद, जय भारत।